हम सब लोग पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा एक अपना घर बन जाए जिसमें हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रह सकें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने जा रही हूँ जिसको हजारों लोग अपना मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें कोई अपना नहीं मानता, और वो पशु पक्षी जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। ये है डॉक्टर भारद्वाज का अपना घर। भारद्वाज और माधुरी जी ऐसे बिरले दंपति हैं जिन्होंने एक दूसरे से शादी इसलिए की क्योंकि दोनों के ही जीवन का मकसद था बेघरों को घर, बेसहारों को सहारा और बीमारों को इलाज देना। दोनों ने ये भी फैसला किया कि वो अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे और आश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति ही उनका बच्चा होगा। आज 90 बच्चे हैं मेरे पास और 90 बच्चों का प्यार दुलार हमें मिलता है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अपना भी एक मेरा होता? मेरा नहीं, ऐसा तो कभी मैंने नहीं सोचा, कभी मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। मुझे महसूस होता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं और बहुत प्यार है मुझे मेरे बच्चों से। अपना घर आश्रम में जाकर आपको एहसास होगा कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, मिलने और बिछुड़ने को एक भाव में देखने का सही मतलब क्या होता है। पहाड़ों में जब अंदर जाएंगे तो आपको दो चीज़ें चरम यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दुनिया में जो भी तकलीफ हो सकती है ना, मैक्सिमम चरम, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टीबी, कैंसर, एड्स, मनोरोगी, मंदबुद्धि, दुष्कार्य हुए, शारीरिक रूप से अक्षम, चारों हाथ पैर ही नहीं है, इस तरह के मिल जाएंगे। 25-25, 20 किलो वजन है, इस तरह के मिल जाएंगे। बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, संभल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते। दुनिया की जो तकलीफ की चरम है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरी चरम, अगर किसी को अगर दुनिया में खुश व्यक्ति अगर देखना हो ना, जो लंबे समय तक खुश रह सकता है, वो आपको अपना घर में देखने को मिल जाएगा। 900 ग्राम वेट के बच्चे जो है, हाँ, और ये तो 15 दिन की होगी बिटिया। अगर कहे ना, देखो पूरे हाथ में आ जाती है ये। रिश्तों का जो विघटन हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। कोई अपनी बहन को छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं, ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे उनको भोजन मिल जाए। कोई अपने पिता को छोड़ देता है, कोई माँ को छोड़ देता है। कई बार स्थिति ऐसी होती हैं और कई बार ये बिछड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति न रहे हिंदुस्तान में कि जिसको कोई संभालने वाला नहीं है। और हम इनको लाते हैं, हम इनको पेट भरने के लिए नहीं लाते। ये तो इनको कम सही, जैसी भी सही वैसी मिल रही थी सड़क पर, कहीं मंदिर पर भी कोई न कोई इनको दे ही रहा था। हम इनको लेके आते हैं कि कोई अपना हो और ये कहे कि मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो। कोई इनको मनोहार के साथ दवाई देने वाला हो, थोड़ी सी चाय ले लो, उसके बाद लेना, दवाई नुकसान कर जाएगी आपको। यहाँ पे हम परमात्मा की पूजा करते हैं। ये हमारे लिए काम नहीं है, सेवा नहीं है, ये हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है, हमारे लिए प्रार्थना है। डॉक्टर भारद्वाज और माधुरी जी दो ऐसे लोग हैं जिनको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि क्या आज भी ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे समाज में। एक दिन की बात है, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे गाय लेने के लिए जा रहा था। मैंने कल सुबह आएंगे, गाय लेके आनी है। तो वहाँ से एक महिला और पुरुष जा रहे थे। महिला के सिर पर बक्सा था और आदमी के हाथ में एक वजन था, वो उस तरह से जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई रुक जा, हमें ले चल। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही था, तो 1.5 से 2 मिनट में, गाड़ी फास्ट था, मैं उनको इग्नोर करते हुए आ गया। फिर मेरा दिमाग, मैं सोचा मैंने कि शायद परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आया है कि मैं देखता हूँ ये मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। मैंने गाड़ी यूटर्न की, मैं उनके पास पहुँचा तो एक व्यक्ति था, उनको मोटरसाइकिल बैठा के ला रहा था। मैंने उनसे निवेदन किया भाई साहब आ जाइए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, भाई तू जा, तुझे ज़्यादा जल्दी थी और हमें तो साधन मिल गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि शायद मैं फेल हो गया अपनी परीक्षा में और मुझे लेके आना चाहिए था उनको।
तो कुछ परीक्षाएं होती हैं परमात्मा की। तो सोचते ही नहीं है इतना, आप इतना सोचते नहीं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो शायद हम पास नहीं हो सकते उसी परीक्षा में। महानगरों में तो कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सभी को रुकना चाहिए। हम यहीं पर फेल हो जाते हैं आजकल। ये हम ऐसी स्थिति में इसी की वजह से हैं कि हमारा जो एक मानवता है ना, वो खत्म हो गई है। हम सोच नहीं पाते कि हम इंसान हैं। हम डेजिग्नेशन से बन जाते हैं। कोई व्यवसायी हो जाता है, कोई IAS हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई पियोन हो जाता है, कोई लेबरर हो जाता है। इंसान नहीं रहते। इंसान रहे तो मुझे लग रहा है कि ये इंसानियत के नाम पर जो कुछ बचा है आज की दुनिया में, वो शायद इन्हीं जैसे लोगों के दम पर बचा है।